जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बताएंगे ज्योग्राफी विषय से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको विभिन्न परीक्षाओं में जो है पूछे जाने वाले जो है प्रश्न है, जिसको आपको आसानी से याद कर सकते हैं ट्रिक्स के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको हमेशा जो है इसी प्रकार का वीडियो हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो अब हम बात करेंगे कि बात ये था कि आपका कि पिछले सेशन में आपका भूगोल का परिभाषा था, सूर्य के अनुसार से ग्रहों की स्थिति था, आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं। उसके बाद जो है आपका जो है नंगी आंखों से कौन कौन से ग्रह को देख सकते हैं, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो है पृथ्वी का केंद्रीय भाग मतलब कोर, पृथ्वी का जो है केंद्रीय भाग जो है मतलब क्या चीज़ से बना हुआ है। ठीक है, पृथ्वी का जो है केंद्रीय भाग किस चीज़ से बना है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कोर, किस चीज का बना होता है, किस चीज का बना होता है। ठीक है, यह क्या है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग किस चीज से बना हुआ है। तो इसका ट्रिक्स है, उसे ट्रिक्स इसमें जो है नहीं भी रहेगा, क्योंकि निकल और फेरस होता है। ठीक है, क्या है, निकल और फेरस। तो इसको जो है नीफे कह सकते हैं। ठीक है, अब नीके हो गया आपका निकल, अब फे का मतलब हो गया निकल और फेरस से। ठीक है, निकल और फेरस से बना हुआ है। आपका ये सवाल जो है क्या है कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग किस चीज का बना होता है। जो पृथ्वी का जो है, पृथ्वी जो देख रहे हैं, मान के चलिए ये क्या है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग जो है, जो केंद्र में रहता है, ये केंद्रीय भाग जो है क्या चीज़ का बना होता है। तो यह जो है केंद्र है ये। ठीक है, और केंद्रीय भाग जो है पृथ्वी का जो है बना रहता है निकल और फेरस से। ठीक है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो है किससे बना हुआ है, निकल और फेरस से। उसके बाद जो है दूसरा सवाल है आपका कि किन किन मतलब कौन ऐसी नदी है, कौन ऐसी नदी है जो, कौन ऐसी नदी है जो अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। कौन ऐसी नदी है जो अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया प्रश्न है कि कौन कौन सी ऐसी नदी है जिसमें क्या है, बेसिनों का जो है, कौन कौन सी ऐसी नदी बेसिनों का अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद करने के लिए कौन ऐसी नदी है जो अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है, तो इसका ट्रिक्स है गोदाम में कोयला। ये याद रहेगा तो समझ में आए। अब यहाँ कोयला पाया जाता है इसलिए कोयला लग गया। ठीक है, अब क्या है, अवसादी चट्टानों में, यानी कौन सी नदी, नदी का नाम पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी है जिसमें अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। तो हमने क्या लिख दिए हैं, गोदाम। तो गोदाम के मतलब हो गया गोदावरी।
एक गो का मतलब हो गया गोदावरी, ठीक है। दा का मतलब हो गया, दा का मतलब हो गया दामोदर, गोदावरी नदी, दामोदर नदी, और मो का मतलब हो गया आपको महानंदी, महानदी। तो ये आपका जो है 3 ऐसे नदी है जिसमें अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। प्रश्न क्या है कि कौन ऐसी नदी है जिसमें अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। मतलब उस नदी में अवसादी चट्टान है और उसमें क्या है, कोयला पाया जाता है। ऐसी कौन सी नदी है जिसमें अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। तो 3 ऐसा नदी है जिसमें अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। पहला हो गया गोदावरी, दूसरा हो गया दामोदर, तीसरा हो गया महानदी। जिसका ट्रिक्स हमने बता दिए है कि गोदाम में कोयला, गोदाम में कोयला याद रहेगा तो गोदावरी और दामोदर और महानदी में जो है कोयला पाया जाता है, इसलिए ट्रिक्स हो गया गोदाम में कोयला। उसके बाद जो है आप तीसरा सवाल पढ़ेंगे। तीसरा सवाल है आपका, अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आने वाले पहाड़ों के नाम बताइए। क्या है, अवशिष्ट, अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत, के अंतर्गत, अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आने वाले पहाड़ों का, पहाड़ों के नाम बताया। सवाल आपका क्या है कि अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आने वाले पहाड़ों के नाम बताइए। अब देखिए कि अवशिष्ट पर्वत है और उस अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आने वाले पहाड़ों का नाम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आने वाले पहाड़ों के नाम बताइए, ये सवाल है। देखिए सवाल आपको याद रहेगा तो उत्तर भी याद हो जाएगा धीरे, क्योंकि सवाल ही नहीं याद रहता है तो उत्तर आपको याद नहीं होता है। इसीलिए सबसे पहले आप थोड़ा प्रश्न को पढ़िए कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। प्रश्न पूछ रहा है आपका कि अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत, अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आने वाले पहाड़ों के नाम बताइए। तो इसका जो है आंसर होता है, तो एक तो होता है आपका ट्रिक्स के माध्यम से, उसके बाद जो है ट्रिक्स याद नहीं रहेगा तो आप ये भी याद करिए, नील पार राज, नील पार राज, मतलब ये हो गया आपका नील पार राज। अब नील पार के मतलब हो गया नील, क्या है, नीलगिरियों की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। दूसरा क्या है, पार, पार के मतलब हो गया आपका पारसनाथ की पहाड़ी, और राज के मतलब हो गया आपका राजमहल की पहाड़ियाँ। तो आपको जो है ये 3 सवाल है। 3 सवाल क्या है कि अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आने वाले पहाड़ों के नाम बताइए। तो नील पार राज, तो नील के मतलब होता है नीलगिरी पहाड़ियों, नीलगिरियों की पहाड़ियाँ। दूसरा हो गया आपका पारसनाथ की पहाड़ियाँ। तीसरा हो गया राजमहल की पहाड़ियाँ। ठीक है, 1 2 3 सवाल हो गया। ठीक है, तो आपका क्या है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग के कोर किस चीज का बना होता है, तो नीफे का, नीफे का मतलब निकल और फेरस का। पृथ्वी का
केंद्रीय भाग किस चीज़ से बना है? पृथ्वी का केंद्र किस चीज़ से बना है? पृथ्वी का केंद्रीय भाग पूछ रहा है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग किस चीज़ से बना है? तो पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो है आपका निफे से बना है, जिसको निकल और फेरस कहते हैं। निकल और फेरस से क्या होता है? पृथ्वी का केंद्रीय भाग बनता है। ठीक है, उसके बाद जो है सवाल नंबर क्या है दूसरा इसमें, कि कौन ऐसी नदी है जो अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है? कौन ऐसी नदी है जिसमें अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है? तो गोदाम में कोयला, तो गोदावरी, दामोदर और महानदी, ये 3 नदी है जिसमें अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। उसके बाद जो है सवाल नंबर तीसरा है कि अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आने वाले पहाड़ियों का नाम बताइए। क्या है? अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आने वाले पहाड़ियों के नाम बताइए। तो नील पार्राज, नीलगिरियों की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, उसके बाद क्या है पारसनाथ की पहाड़ियाँ और राजमहल की पहाड़ियाँ। ये आपका 3 ट्रिक्स के माध्यम से आपको याद हो गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलेंगे, क्योंकि आपका जो है इसी प्रकार का जो है वीडियो हमेशा आपको मिलते रहेगा, जिससे विभिन्न परीक्षाओं में जो है तैयारी में जो है आपको जो प्रश्न जो है आता है वो आपको इस तरह से सोल्व हो जाएगा। जय हिंद।